इनऑर्गेनिक का ये एरिया डिफरेंट है। डिफरेंट माने क्या है कि रोड मैप्स के नाम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। रोड मैप में आपको कंपाउंड ए नाम का एक कंपाउंड दिया। अच्छा, मैं 7 बजे थोड़ा ब्रेक दूंगा 10 मिनट का, लेकिन थोड़ा 8:15-20 पे छोड़ूंगा, मुझे थोड़ा सा तभी खाना पड़ेगा। ठीक, तो 8 बजे 10-15 5 मिनट के बाद, 5-7 मिनट के बाद छोड़ूंगा, 8-10 बजे नहीं छोड़ूंगा। एनीवे, क्वालिटेटिव में क्वेश्चंस कैसे होते हैं, रोड मैप बहुत होते हैं। रोड मैप मैंने कंपाउंड ए नाम का कंपाउंड था, उसने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया। इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए ना क्वालिटेटिव खाली पढ़ने से नहीं होता है। क्वालिटेटिव का कुछ फंडा लगता है, कुछ पी ब्लॉक का फंडा लग जाता है, कुछ डी ब्लॉक का भी लग जाता है, करके हुए चीज़ों को जोड़ते रहते हैं। तो ऐसे में आपको पूरा, जब आप कुछ बनाओगे 10-15 क्वेश्चन बनाओगे, तब जाके आप समझ पाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, अभी पढ़ेंगे हम क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव सारे बच्चों को लगता है कि काफ़ी डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं है। आपको अगर सिस्टमेटिक पता है कि कैसा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा प्रेशर कम होगा। मैंने हालांकि ऐसा नहीं कहा कि याद ना रख के इसे किया जा सकता है, याद तो रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हमें याद रखना पड़ता है, बट फिर भी इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना शायद पहली नज़र में लगता है। ये क्वालिटेटिव में हम दो तरह की एनालिसिस पढ़ते हैं, एक एसिड रेडिकल, एक बेसिक रेडिकल, एक नेगेटिव रेडिकल, एक पॉजिटिव रेडिकल। तो पहले नेगेटिव रेडिकल की एनालिसिस के बारे में पढ़ाऊंगा मैं, फिर पॉजिटिव रेडिकल के एनालिसिस के बारे में नेक्स्ट राउंड में पढ़ाऊंगा। ये बिल्कुल वही है कंटेंट्स जो आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिखते हैं। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में आप यही चीज़ लिखते हैं अपना, इसी से ये बनता है। अगर आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको यही कंटेंट्स मिलेगा, बट बस अभी तो प्रैक्टिकल आप कम कर रहे हो, तो मेरे साथ लिखना शुरू करो क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो पहला पार्ट है एसिड रेडिकल्स। ठीक, एसिड रेडिकल्स का मतलब नेगेटिव रेडिकल्स की टेस्ट होगा। हाँ, तो एसिड रेडिकल्स में क्या क्या रेडिकल्स, हम एसिड रेडिकल्स को 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। एसिड रेडिकल्स are classified into 3 different types. पहला है radicals detected by dilute acid, you can say decomposed, dilute acid। इसमें कौन कौन आएगा? डाइल्यूट एसिड का मतलब डाइल्यूट HCl भी हो सकता है और सल्फ्रिक एसिड भी हो सकता है। यूजुअली सल्फ्रिक एसिड यूज करते हैं, नाइट्रिक यूज नहीं करते नाइट्रिक। इसमें कौन कौन आता है? कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्राइट, सल्फाइड, ठीक है। इवन आप लो एसिटेट भी आ जाएगा इसी में, एसिटेट। ये ना बेहतर होता अगर आप प्रैक्टिकल से इसको कनेक्ट करके देखेंगे, नहीं तो पूरा इंफॉर्मेशन की तरह फील होगा आपको। जब एक स्टूडेंट क्लास 12 में पढ़ता है तो क्लास 11 का जो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ जोड़ के, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ जोड़ के जब इन चीज़ों को देखता है, थोड़ा उसे ईजी लगता है। नहीं तो ना आप स्ट्रगल करेंगे कि सल्फाइड डाइल्यूट एसिड से डिटेक्ट होता है या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से डिटेक्ट होता है। बट एक बार लैब में देखने के बाद वो कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। जैसे मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है इसे लिखने के समय, क्योंकि ये सब हम लोग बहुत बार देखे हैं लैब में। तो ये कन्फ्यूजन थोड़ा आपको होगा, बट ठीक है। रेडिकल्स डिटेक्टेड बाय, यही एक पार्ट ही प्रैक्टिकल हमारा होता है।
बाकी तो हम स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नहीं दे पाते क्लास ना, क्योंकि ये थोड़ा कम महंगा अपैरेटस के साथ हो जाता है। रेडिकल्स डिटेक्टेड बाय कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सर यहाँ पे रेडिकल्स मतलब आयंस ही है ना? हाँ, एसिड रेडिकल्स का मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव रेडिकल्स है, ये नेगेटिव आयंस है, नेगेटिव आयंस, ठीक है। रेडिकल्स डिटेक्टेड बाय कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में कौन कौन आता है? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ये सब कॉन्सेंट्रेटेड कैटेगरी में आते हैं। इवन ऑक्सालेट भी कॉन्सेंट्रेटेड कैटेगरी में आएगा, हालांकि ऑक्सालेट पे क्वेश्चन दिखता नहीं है, फ्लोराइड पे क्वेश्चन दिखता नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन है स्पेशल टेस्ट। स्पेशल टेस्ट कैटेगरी में आता है सल्फेट एंड फॉस्फेट। मैं चाहूं तो फ्लोराइड को यहां दे सकता हूं, बट मैं नहीं दिया। ये स्पेशल टेस्ट कैटेगरी में आते हैं सल्फेट एंड फॉस्फेट। ये आपको दे आर नॉट डिकम्पोज्ड बाय, नॉट डिटेक्टेड बाय इवन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। इवन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड भी इन्हें डिकम्पोज नहीं कर पाता। तो एक चीज और लिखना चाहूंगा मैं, जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से डिटेक्ट हो जाते हैं वो डाइल्यूट से नहीं होते हैं, बट जो डाइल्यूट से होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड से हो सकते हैं। लेकिन हमने ना सिस्टमेटाइज किया है, मैंने अगर डाइल्यूट एसिड के साथ वो रेस्पॉन्ड किया तो इनमें से कोई एक हो सकता है, अभी मुझे कंफर्म करना है। तो पहले इसलिए डाइल्यूट के साथ ट्राई करते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेटेड के साथ पहले ही ट्राई कर ले आप, तो इनमें से कोई भी एक हो सकता है। दैट मेक्स योर जॉब मोर डिफिकल्ट। इस वजह से वो स्टेप वाइज चलता है, हर बार प्रोसेस वही है। पहले वो एक तरह से कोशिश करेगा ताकि पॉसिबिलिटीज को कम रखता है, पॉसिबिलिटीज कम होने से वो कंफर्म टेस्ट करने में आसान हो जाता है उसे, इसलिए पहले डाइल्यूट से, फिर कॉन्सेंट्रेटेड से, फिर स्पेशल टेस्ट सल्फेट एंड फॉस्फेट। अब मैं डाइल्यूट एसिड का टेस्ट लिखूंगा, एक एक करके आयन के बारे में लिखूंगा, छोटे छोटे पॉइंट्स आएगा, बट उसी से ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर इससे बाहर जाके मैं कुछ और पढ़ाने की कोशिश करूं, बोरेट एंड फ्लोराइड को पढ़ाया जा सकता है, बोरेट एंड फ्लोराइड, क्योंकि स्पेशल टेस्ट करके भी सेपरेटली पढ़ा सकता हूं, बट आता नहीं है ज़्यादा। अब पहला रेडिकल कार्बोनेट, ऊपर मैंने क्लियर कर दिया है कि ये डाइल्यूट एसिड से डिटेक्ट हो जाता है। डिटेक्शन का मीनिंग क्या है? मानो आपने मुझे सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट दिया है, सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट दिया है, मैं ना एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट एसिड ले लिया, सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट एकदम कागज में फोल्ड, एकदम कागज में एक छोटा सा होल्डर बनाता हूँ, बस दो चार क्रिस्टल, छोटे क्रिस्टल्स खाली डाल देता हूँ, डाल के ना लाइट के पास लेके देखने से बहुत अच्छा दिखता है। वो हर क्रिस्टल से ना पूरा इफर्वेसेंस दिखेगा तुम्हें, पूरा एयर निकलता हुआ दिखेगा, पूरा गैस निकलता हुआ दिखेगा, हर क्रिस्टल दाने से निकल, जैसे जैसे वो क्रिस्टल की दाना लिक्विड के अंदर जा रहा है, वैसे वैसे उस पीछे से उसका इफर्वेसेंस निकलता हुआ दिखेगा पूरा। ये कार्बोनेट की टेस्ट है, इफर्वेसेंस टेक्स प्लेस। प्रैक्टिकली ना करने से समझ नहीं पाओगे कैसे होता है इफर्वेसेंस। इट्स नॉट लाइक कि डाल देने से भूस की बहुत सारा गैस निकल आता है, इतना ऐसा नहीं होता है, बट इसे कहते हैं इफर्वेसेंस। अगर आप इसी डाइल्यूट एसिड के अंदर सोडियम क्लोराइड डाल देंगे, कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने तो कहा है ना, रेडिकल डिटेक्टेड बाय कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्लोराइड है, डाइल्यूट में रेस्पॉन्ड नहीं करेगा वो। नाइट्रेट डाल दीजिए, कुछ रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, ब्रोमाइड डालिए, रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, सल्फाइड डालिए, हाँ रेस्पॉन्ड करेगा, इफर्वेसेंस दिखाएगा। तो ये भी इफर्वेसेंस दिखाता है, ये भी इफर्वेसेंस दिखाता है, ये भी इफर्वेसेंस दिखाता है, बट इसमें थोड़ा पंजेंट स्मेल आएगा, H2S का स्मेल आएगा, पूरा एकदम डिटेक्टेबल है, डिसएग्रीबल स्मेल है, पता चल जाता है। इसमें क्या होगा धीरे धीरे करके बताऊंगा। मैंने इन सारे रेडिकल आपको डाइल्यूट एसिड में कुछ डिटेक्शन दिखाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलो डाइल्यूट वाला पहले लिख देता हूँ, पहले कार्बोनेट। तो हर रेडिकल के अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स आएगा। कार्बोनेट क्या है कि सॉल्ट सॉल्यूशन
प्लस डाइल्यूट एसिड, इफरवेसेंस आएगा। मैंने प्रोसीजर को मैं ऐसा लिख रहा हूं, ऐसा ही पढ़ेंगे आप। इफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड which when passed through lime water turns milky. On excess passing, milkiness disappears. एक्सेस पास करने से मिल्कीनेस डिसअपियर कर जाता है। यू नो दिस वन, ये रिएक्शंस बहुत पुराना है तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं। इससे मेरा कार्बोनेट का काम बना। अगर रिएक्शन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओ तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ये मिल्की है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है जो कि सॉल्युबल है। ये मिल्कीनेस डिसअपियर इसलिए कर जाता है। इससे मेरा कार्बोनेट खत्म हुआ। हम डाइल्यूट एसिड सेक्शन में है, मैंने पहले क्लियर कर दिया है। अब रेडिकल लिखने से भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कौन डाइल्यूट कौन कॉन्सेंट्रेटेड। सल्फाइड, आप सॉल्ट लो या सॉल्ट सोल्यूशन, जैसा भी लो, सॉल्ट सोल्यूशन, और इवन सॉल्ट लेने से भी होगा, प्लस डाइल्यूट एसिड, इफरवेसेंस आएगा। ऑफ गैस विथ बर्निंग सल्फर स्मेल, वो सल्फर डाइऑक्साइड है, पूरा अलग पता चल जाता है। बर्निंग सल्फर स्मेल, ये सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फाइट में डाइल्यूट एसिड डालने से सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है। अब आप इस सल्फर डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास करोगे तो मिल्कीनेस आएगा। एक्सेस पासिंग से मिल्कीनेस डिसअपियर कर जाएगा। मतलब आप लाइम वाटर टेस्ट करके कार्बोनेट एंड सल्फाइड को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तब क्या करना पड़ेगा, तब मुझे इस गैस को लेके एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर पास करना पड़ेगा। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट मैंने आपको पढ़ाया था, मुझे याद है। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट में सल्फर डाइऑक्साइड पास करने से ऑरेंज कलर्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट ग्रीन कलर्ड क्रोमियम सल्फेट में चेंज होता है। ये टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। ये एक टूल की तरह इस्तेमाल होता है क्वेश्चन में। दोनों में क्या सिमिलरिटी है ना, दोनों लाइम वाटर टेस्ट समान देते हैं, बट ये सल्फर डाइऑक्साइड की तरह नहीं देगा पोटेशियम डाइक्रोमेट टेस्ट। आप पोटेशियम डाइक्रोमेट किस जगह पे पोटेशियम परमैंगनेट यूज कर लो, कलरलेस हो जाएगा। ये बात लिखेंगे आप। Effervescence of gas with burning sulfur smell, sulfur dioxide. Sulfur dioxide, when passed through lime water, lime water turns milky. Milky. On excess passing, milkiness disappears. रिएक्शन ऐसा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम सल्फाइड प्लस वाटर, ये मिल्की है। कैल्शियम सल्फाइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम बाइसल्फाइड, कलरलेस। पूरा समान है,
बस वो कार्बोनेट की जगह पे सल्फर हो गया है, कार्बन की जगह पे सल्फर हो गया है। When this evolved gas, when this release gas is passed through orange colored acidified potassium dichromate, orange colored acidified potassium dichromate, it turns green. ये टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है। रिएक्शंस लिखना है तो रिएक्शंस आप लिख, अब मैं पार्शियल इक्वेशन की तरह नहीं लिख रहा हूं जो कि वहां पढ़ाने के समय लिख रहा था। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फर डाइऑक्साइड देकर रिएक्ट करोगे आप तो बनेगा पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट प्लस वाटर। बैलेंस करने से पता चलेगा, मैंने पूरा इक्वेशन से, अगर आप बैलेंस देखना चाहते हैं, मैं याद दिला दूं कैसे बैलेंस करते हैं। मैंने पार्शियल इक्वेशन आपको सिखाया था, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्रिक एसिड के साथ ट्रीट करो तो बनाएगा पोटेशियम सल्फेट प्लस क्रोमियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस नासेंट ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर की प्रेजेंस में वो नासेंट ऑक्सीजन पिक कर लेता है, बना देता है H2SO4। तो बैलेंस कैसे करता हूँ ना, ये K2 है, Cr2 है, 3 4 तो 4H2SO4 कर दिया, 4H2O किया तो 3O यहाँ रह गया, ये बैलेंस है। इस पे 3 मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई करके जब दोनों का ऐड किया K2Cr2O7 दिखा, इधर 4H2SO4 इधर 3H2SO4, कुल मिला के एक ही H2SO4 हुआ लेफ्ट हैंड में। जो 3 सल्फर डाइऑक्साइड लेफ्ट हैंड में, 3 सल्फर डाइऑक्साइड, ये 3 वाटर इस तरफ 4 वाटर, एक वाटर राइट हैंड साइड में रहेगा, एक पोटेशियम डाइसल्फेट एक क्रोमियम सल्फेट हो गया। तो 3 4 सल्फर सल्फेट, बैलेंस इक्वेशन। आप पार्शियल इक्वेशन से करोगे तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन बैलेंस ना करो तो चलेगा, नहीं लगेगा ऐसा बैलेंसिंग। बट ये ऑरेंज कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये ऑरेंज कलर है।